हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 2। आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो देखो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशन कि ये एल्जेब्रिक इक्वेशन होता क्या है। अब अभी तक हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ लिया था। तो एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होता है कि जब भी हम किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, अगर हमारे पास कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें गिवन है, ठीक है, अगर हम इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल रख देंगे, तो जब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल रखेंगे तो हम इसको फिर बोलेंगे एल्जेब्रिक इक्वेशन। एल्जेब्रिक इक्वेशन इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन बनाने के लिए हमें दो चीज़ें ध्यान देनी है। एक तो हमारे पास उसमें इक्वल का साइन आना चाहिए, दूसरा उसमें हमारा एलएचएस पार्ट और आरएचएस पार्ट होना ज़रूरी है। तो फिर वो क्या बन जाएगा हमारा एल्जेब्रिक इक्वेशन। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है 2x + 3y, ठीक है, ये क्या अभी तक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मैं इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वल जीरो कर देता हूं तो अब ये क्या बन गया एल्जेब्रिक इक्वेशन। अब देखो इस एल्जेब्रिक इक्वेशन में इक्वल का साइन आ रहा है, इसमें एलएचएस पार्ट 2x + 3y है, आरएचएस पार्ट क्या है 0। तो ये होगा हमारा एल्जेब्रिक इक्वेशन। ऐसे ही जरूरी नहीं है कि हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल ही रखना है। जब दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम इक्वल करेंगे, सपोज करो यहाँ पे हमें एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 2x + 3y हो गया, मान लेते हैं एक और दे रखा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 4x - 4। ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैंने क्या किया, इन दोनों को इक्वल कर दिया एक दूसरे के। तो 2x + 3y क्या आ गया 4x - 4। तो ये भी क्या बन गया, ये भी एक हमारा एल्जेब्रिक इक्वेशन बन जाएगा। तो ये था हमारा एल्जेब्रिक इक्वेशन। अब हमें पढ़ना है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। हमें क्या पढ़ना है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। अब देखो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होता क्या है, ये भी हमारा एक तरीके का क्या है एल्जेब्रिक इक्वेशन ही है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, फिर जब डिफरेंस क्या होगा, देखो डिफरेंस कैसे होगा। यहाँ पे मैंने लिया एक एल्जेब्रिक इक्वेशन, ठीक है, मैंने एक एल्जेब्रिक इक्वेशन कंसीडर की 2x - 3y + 4 = 0। ये क्या है, अभी हमारे पास एल्जेब्रिक इक्वेशन है। अब इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे x और y की अगर मैं कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ पे x को क्या लिया 1 लिया, y को मैंने 2 लिया, ठीक है, तो ये क्या होगा 2 × 1 - 3 × 2 + 4 = 0। तो हो जाएगा 2 - 6 + 4 = 0। तो यहाँ से 2 + 4 6 - 6 है 0 = 0। इसका मतलब एलएचएस आरएचएस दोनों बराबर आए हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो x = 1 और y = 2 है, ये इस एल्जेब्रिक इक्वेशन का क्या है सॉल्यूशन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे x को 2 लेता हूँ, y को भी 2 ले लेता हूँ, फिर क्या होगा, देखो x को रिप्लेस किया हमने 2 से, ठीक है, -3 × y, y को भी रिप्लेस कर दिया किससे 2 से, + 4 = 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा 4 - 6 + 4 = 0। 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, एंड 8 - 6 2 = 0। तो क्या ये 2 = 0 है, नहीं, ये स्टेटमेंट क्या होगा, ये तो हमारा फॉल्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर नहीं आए। तो देखो एल्जेब्रिक इक्वेशन और आइडेंटिटीज में फर्क है क्या। एल्जेब्रिक इक्वेशन जब हम लेके चल रहे हैं तो उस इक्वेशन का कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। जैसे यहाँ पे x = 1 y = 2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, लेकिन x = y = 2 इसका सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन आइडेंटिटीज में क्या होगा कि अगर हम आइडेंटिटीज लेके चलते हैं तो वहां पे हम वेरिएबल की कोई भी वैल्यू पुट करें, वहां पे वो वैल्यू हमेशा उसका क्या होगा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज लेके चलता हूँ। सबसे पहली आइडेंटिटी हमें गिवन है x + y का होल स्क्वायर इक्वल x² + 2xy + y², ठीक है। अब इस वाले ये भी क्या है, ये भी हमारा एक इक्वेशन ही है, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम एक्स वाई की कुछ भी वैल्यू पुट करें हमेशा एलएचएस और आरएचएस क्या आएगा इक्वल आएगा। सपोज करो जस्ट हमने x को 1 लिया, y को भी हमने क्या लिया 1, तो देखो ये क्या बनेगा एलएचएस में बनेगा 1 + 1 का होल स्क्वायर, इधर बनेगा 1² + 2 × 1 × 1 + 1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो, 1 + 1 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4। आरएचएस में क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1, ये 2 + 1, तो यहाँ से क्या आ गया 4 = 4। तो यहाँ पे एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब x = 1 y = 1 इस वाली इक्वेशन का क्या है सॉल्यूशन है। सपोज करो यहाँ पे x को 2 लिया
y को 1 लेते हैं, तो फिर क्या होता है यहाँ पे 2 + 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 × 1 प्लस 1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा 4 + 4 + 1, सिंप्लीफाई करेंगे 9 = 9। तो यहाँ पे भी LHS और RHS बराबर आ गया, तो इसका मतलब x = y = 1 क्या हुआ इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम वेरिएबल की कुछ भी वैल्यू पुट करें हमेशा वो उसका क्या होगा सॉल्यूशन। तो फिर हम इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज जो होती है वो भी एक तरीका हमारा इक्वेशन ही है, लेकिन वहां पे क्या है कि वेरिएबल की सभी वैल्यू के लिए LHS और RHS क्या होंगे दोनों इक्वल होंगे, तो उसको फिर हम एक स्पेशल नेम दे देते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे अब हम जो पढ़ना है वो हमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ही पढ़ना है, ठीक है। तो देखो हमारे पास जो आइडेंटिटीज है, हमारे पास जो आइडेंटिटीज होती है वो क्या होता है ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, कि वेरिएबल की कुछ भी वैल्यू हो वो सभी के लिए क्या होगा ट्रू होगा, यानी कि वहां पे LHS और RHS हमेशा क्या आएगा इक्वल आएगा। तो फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारे पास x + y का होल स्क्वायर, ये क्या होगा हमारा x² + 2xy + y², ठीक है। ऐसे ही x - y का होल स्क्वायर, इसका मतलब अगर फर्स्ट वाली ही आइडेंटिटी में मैं प्लस को माइनस कर देता हूँ तो देखो क्या चेंज आएगा कि जो हमारा 2xy वाला टर्म था उसका साइन चेंज हो जाएगा, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा x² - 2xy + y²। थर्ड आता है x² - y², तो ये होता है हमारा x + y × x - y। ऐसे ही फोर्थ पार्ट है इसमें x + a × x + b, तो इसका हो जाएगा x² प्लस ब्रैकेट में a + b × x + ab। इसी तरीके से यहाँ पे हमें कुछ आइडेंटिटीज गिवन है, सब NCERT में हमें गिवन है। x + y + z का होल स्क्वायर हो गया, x + y³ x - y³, ठीक है। ऐसे ही लास्ट आइडेंटिटीज में एक ये गिवन था x³ + y³ + z³ - 3xyz। ये होता है हमारा x + y + z ब्रैकेट x² + y² + z² -xy -yz -zx, ठीक है। तो ये हमारा आइडेंटिटी है। अब देखो इसमें एक नोट करके आता है, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हमारे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है x y z, अगर इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू का सम, ठीक है, इन तीनों वेरिएबल की वैल्यूज का सम 0 आ जाता है, यानी कि x + y + z क्या बन जाता है 0। तो देखो अगर x + y + z का सम 0 है तो मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा, तो 0 × कुछ भी करो 0 आएगा, इसका मतलब RHS क्या बन जाएगा 0। और फिर ये -3xyz को RHS में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा +3xyz, तो वहां से हमें ये मिल जाएगा x³ + y³ + z³ = 3xyz। तो ध्यान रखना ये हमें कब यूज करना है जब इन तीनों का सम क्या हो 0। कैसे यूज करना है ये हम पढ़ेंगे क्वेश्चन जब करेंगे एक्सरसाइज के तब पढ़ लेंगे, ठीक है। और 2 आइडेंटिटीज और होती है, ये NCERT में हमें एक्सरसाइज में गिवन है, हमें सीधे वैसे गिवन नहीं है, एक्सरसाइज में गिवन है, तो इनका भी हम यूज करते हैं। ये क्या है हमारा x³ + y³, ये क्या होगा x + y ब्रैकेट में x² + y² - xy। इसका मतलब अगर यहाँ पे प्लस है तो फर्स्ट वाला टर्म पूरा ही प्लस आएगा, और जो प्रोडक्ट वाले टर्म है वहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और अगर यहाँ पे माइनस कर देंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा और प्रोडक्ट वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब हमें ऐसे याद करना है। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन कैसे करने हैं। हम देखिए NCERT का एग्जाम्पल नंबर 16 करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल 16 में क्या बोल रहा है हमसे, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। यहाँ पे हमें इनका क्या निकालना है प्रोडक्ट निकालना है। 2 पार्ट गिवन है, इन दोनों का क्या निकालना है प्रोडक्ट, और बोल रहा है यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, यानी कि हमें सीधे सीधे मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें आइडेंटिटी का यूज करके तब इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो देखो यहाँ पे है क्या, इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है x + 3 × x + 3। इसका मतलब इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ x + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसे लिखा होता है 2 × 2 तो हम उसको क्या लिख देते हैं 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये दोनों टर्म क्या है आपस में सेम है ना, तो इसको हमने लिख दिया x + 3 का होल स्क्वायर। अब हमें ये देखना है कि इस टाइप की आइडेंटिटी कौन सी है। तो देखो हमें यहाँ पे फर्स्ट वाला ही जैसे गिवन है, ये क्या है x + y का होल स्क्वायर, तो इसी फॉर्म का गिवन है ना, तो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पे x + y का होल स्क्वायर। क्या होता था ये कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 × फर्स्ट टर्म × सेकेंड टर्म, तो ये होता है हमारा x + y का होल स्क्वायर। अब देखो अगर मैं इस वाली आइडेंटिटी को इससे कंपेयर करता हूँ LHS को इससे, यहाँ पे जो x है वो तो x से ही रिप्लेस करना है, और इस y को किससे रिप्लेस कर देना है, कंपेयर करो y को किससे रिप्लेस कर देना 3 से।
तो इस गिवन आइडेंटिटी में x को तो हम x से ही रिप्लेस करेंगे, यानी कि x की जगह तो x ही रखेंगे, और जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या कर देंगे हम 3। तो देखो ये क्या बन जाएगा, x+3 का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3। ठीक है, तो हमने क्या किया, x को x रखा और y की जगह क्या पुट कर दिया 3। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये 6x। अब देखो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो ये आ गया इसका प्रोडक्ट यूजिंग आइडेंटिटी। तो ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, यहाँ पे देखो सेकंड पार्ट हमें गिवन है x-3 इंटू एक्स प्लस 5। अब इसे कैसे करेंगे, अब इसमें कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा, तो देखो यहाँ पे इसका फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दोनों सेम है, और जो सेकंड टर्म है यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 5 है। तो ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है, तो देखो आइडेंटिटी नंबर जो 4 है, x+a x+b क्या था, इसमें फर्स्ट टर्म दोनों का सेम था और सेकंड टर्म यहाँ पे a यहाँ पे b, लेकिन ये +a+b है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखो इसको मैंने ऐसे लिख लिया, x प्लस ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो x प्लस -3 और इसको तो हमने x+5 ही रहने दिया। अब मैं इसको कंपेयर करता हूँ किस आइडेंटिटी से, x+a इंटू x+b। क्या होता था, ये हमें गिवन है x² प्लस a+b इंटू एक्स प्लस a इंटू b। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करता हूँ तो x की जगह तो मुझे x से ही रिप्लेस करना है, x को तो मुझे किससे रिप्लेस करना है, x से ही करना है। a को किससे रिप्लेस कर देना है, देखो x प्लस a, तो x प्लस -3 यानी कि a को किससे रिप्लेस कर देना है, -3 से, तो a की जगह हमें -3 पुट कर देना है। और x प्लस b, तो b को किससे रिप्लेस कर देना, 5 से, यानी कि जो भी हमें आइडेंटिटी हमने यूज कर रहे हैं यहाँ पे जो RHS पार्ट है इसमें x को x से रिप्लेस करेंगे, a की जगह -3 और b की जगह 5। तो देखो जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे क्या आएगा, ये x का स्क्वायर प्लस a, इसका मतलब -3 प्लस b, तो प्लस b की जगह 5, ठीक, इंटू एक्स प्लस a इंटू बी, तो a की जगह -3 आ गया और b की जगह 5 आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा, ये तो एक्स स्क्वायर, अब -3 + 5 कितना होगा 2, एंड 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x, एंड ये कितना हो जाएगा -3 इंटू 5 माइनस का 15, और प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, तो ये कितना आ जाएगा -15। तो ये आ गया हमारा इसका प्रोडक्ट। तो ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 16 का पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट आता है ऐसे एग्जाम्पल नंबर 17, NCERT का ही एग्जाम्पल नंबर 17। तो देखो 17 में हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है 105 इंटू 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। देखो एग्जाम्पल नंबर 16 में बोल रहा है इवेल्युएट 105 इंटू 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि हमें इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, लेकिन हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना। जैसे हम मल्टीप्लाई करते आ रहे थे हमें वो चीज़ नहीं करना, हमें ये नहीं कर देना कि 105 106 मल्टीप्लाई कर दो और इसका आंसर निकाल दो। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे नहीं करना, तो हमें क्या करना है, इसका यूजिंग आइडेंटिटी हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है। अब देखो यूजिंग आइडेंटिटी कैसे निकालेंगे, इस 105 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 100 + 5, ठीक है, और 106 को 106 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 + 6। तो देखो यहाँ पे इसका पहला टर्म तो मैंने सेम ही रखा ना 100। इसका मतलब अगर देखा जाए तो ये कुछ इस टाइप का ही तो बन गया, x + a x + b, देखो इसी टाइप का तो ये बन गया। पहला टर्म दोनों में सेम है 100, जैसे यहाँ पे x है यहाँ पे 100 है, ये a b यानी कि दोनों पार्ट डिफरेंट है, तो ये तो इसी टाइप का बन गया। और ये आइडेंटिटी क्या थी हमारी, x + a x + b, ये क्या था होता था हमारा x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो हम यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, x + a इंटू एक्स प्लस बी। अब देखो आपके मन में यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि इसको हमने 100 + 5, हम इसको 90 + 50 लिख देते, इसको भी 90 + 16 लिख देते, उससे भी हो सकता है, लेकिन हमें इस तरीके से लिखना है। देखो 90 के स्क्वायर से ज़्यादा इजी क्या रहेगा, जब यहाँ पे मैं x को 90 पुट करता है तो क्या था 90 का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर x को 100 पुट करूँगा तो 100 का स्क्वायर। तो हमें इस तरीके से पुट करना है कि हमारे जो कैलकुलेशन है वो भी ईजी हो जाए, ठीक है। तो हमें कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। अब कल को आप कहने लगो कि हम इसको 85 प्लस में ब्रेक कर लेते, इसको भी 85 प्लस में ब्रेक कर लेते, उससे भी हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे फिर हमें 85 का स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। तो 85 का स्क्वायर ज़्यादा ईजी रहेगा या फिर 100 का स्क्वायर, तो ये चीज़ हमें देखना है कि कैलकुलेशन हमारा ईजी बन जाए, ठीक है।
तो देखो करना क्या है, अब हमें x को तो क्या कर देना, किससे रिप्लेस कर देना है, अब 100 से। कंपेयर करो ना, x को किससे रिप्लेस कर देना है, 100 से। a को किससे रिप्लेस कर देना है, 5 से। और b को किससे रिप्लेस कर देना है, 6 से। ठीक है, तो होगा क्या, जो इसका आरएचएस पार्ट था, देखो यहाँ पे x को हमने क्या लिखा, 100 होल स्क्वायर, प्लस a क्या है हमारा 5, b क्या है 6, इंटू एक्स की जगह क्या आ गया, x की जगह हमारा 100, प्लस a इंटू बी, इसका मतलब 5 इंटू 6। सिंप्लीफाई करते हैं, अब 100 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे 2 जीरो है तो जीरो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, यानी कि 4 जीरो आ गई। प्लस 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 11, और 11 इंटू 100 करेंगे कितना आएगा, 1100, और ये 5 6 30। अब यहाँ पे सभी को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 11130। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 17। ऐसे ही नेक्स्ट आता है इसमें एग्जाम्पल नंबर 18 फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 18। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 18 में क्या बोल रहा है, फैक्टोराइज, यानी कि हमें अब यहाँ पे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। इसको क्या करना है, जो भी हमें यहाँ पे पॉलिनोमियल गिवन है, इसको हमें क्या करना है, ब्रेक करके लिखना है, यानी कि छोटे छोटे पॉलिनोमियल में हमें इसके ब्रेक करना है। तो देखो फैक्टराइजेशन में अब क्या होगा, 49 ए स्क्वायर प्लस 17 ए बी। अब यहाँ पे जो फैक्टराइजेशन हम करने वाले हैं ना, वो हम आइडेंटिटी का यूज़ करके करेंगे। किसका यूज़ करेंगे यहाँ पे, आइडेंटिटीज। अब देखो आइडेंटिटी का यूज़ कैसे होगा, ये जो 49 ए स्क्वायर है, ये 49 ए स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ये 7 ए का होल स्क्वायर है ना, ठीक है। और ये जो 25 बी स्क्वायर है, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर हो गया, और बी का स्क्वायर, तो 5b का होल स्क्वायर बन रहा है। अब ये जो 70ab है, अब मुझे ये देखना है क्या मैं 70ab को इनके टर्म्स में इसे लिख सकता हूँ। तो देखो ये जो 70b है, अगर मैं यहाँ पे 7a इंटू 5b करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 35ab, और उस 35ab का डबल करता हूँ तो क्या मिल जाएगा, 70ab। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि मैं 70ab को इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, 2 इंटू 7a इंटू 5b। तो ये तो देखो हमारा जो आइडेंटिटी हमने पढ़ा था, अभी क्या पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या पढ़ा था हमने, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमें तो ये फॉर्म गिवन है ना। अब ध्यान से देखो, ये 7a का होल स्क्वायर हो गया, ये 2 इंटू 7 इंटू 5b, और ये 5b का होल स्क्वायर, तो ये वाली फॉर्म हमें गिवन है, और हमें क्या करना है, इसको ब्रेक करना था। इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं स्टैंडर्ड वे में, इसको मैंने लिखा 7a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7a इंटू 5b प्लस 25b का स्क्वायर लिख दिया, 5b का होल स्क्वायर। अब यूजिंग दिस आइडेंटिटी यही वाली फॉर्म बन रही है। कंपेयर कर लो, a किसके बराबर है, 7a के, b किसके बराबर है, 5b के। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, a को किससे रिप्लेस कर दूंगा, 7a से, और b को किससे रिप्लेस कर दूंगा, 5b से। इसका क्या बन गया, होल स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे हमें फैक्टराइजेशन करना है, तो इसका मतलब हमें पावर को भी क्या कर देना, ब्रेक कर देना। तो इसको क्या लिखेंगे, 7a प्लस 5b इंटू 7a प्लस 5b। तो ये था इसका फैक्टराइजेशन, यानी कि यहाँ पे हमें फैक्टराइजेशन क्या है, लेकिन किस मेथड से, यूजिंग आइडेंटिटी। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 18 का पार्ट फर्स्ट। ऐसे ही देखो इसमें सेकंड पार्ट दे रखा है हमें। सेकंड पार्ट में भी हमें क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है। 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 9। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, यहाँ पे हम इसके कैसे ब्रेक करेंगे। तो देखो हमें देखना है ऐसी कौन सी आइडेंटिटी थी जहाँ पे दो टर्म आ रही थी और दोनों क्या है, दोनों परफेक्ट स्क्वायर था। तो देखो आइडेंटिटी नंबर जो थर्ड है यहाँ पे, वो क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये 25/4 एक्स स्क्वायर, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ये हमारा 5/2 एक्स, इसका होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। और माइनस वाई स्क्वायर बाय 9, ये किसका होल स्क्वायर है, y/3 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे ध्यान से अगर मैं कंपेयर करूँ यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या होता था ये, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। तो ये तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर वाला फॉर्म बन रहा है ना। अब कंपेयर कर लो, एक्स किसके बराबर है, यहाँ पे एक्स क्या है, ये 5/2 एक्स, ठीक है। y किसके बराबर है, y है हमारा यहाँ पे y/3। तो बस मुझे क्या करना है, इस वाली
आइडेंटिटी में जो आरएचएस में पार्ट दे रखा है, एक्स को किससे रिप्लेस कर देना है 5/2 एक्स से, और वाई को y/3 से। तो ये क्या बन जाएगा 5x/2 प्लस y/3, और इधर आ जाएगा 5x/2 माइनस, तो देखो ये इसका क्या होगा, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। तो ये हमने क्या सीखा, यूजिंग आइडेंटिटीज। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 18। नेक्स्ट आ जाएगा एग्जाम्पल नंबर 19। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 19 में क्या है, राइट 3a + 4b + 5c का होल स्क्वायर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। यानी कि हमें क्या करना है, इस जो हमें यहाँ पे ये एक्सप्रेशन गिवन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको हमें इसको ओपन करके लिखना है, इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, अब एक्सपेंड कैसे करेंगे, तो देखो अभी आपको एक आइडेंटिटी बताया था, यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म आ रही है और उन तीनों टर्म का क्या है, होल स्क्वायर। तो ऐसी हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी थी, अभी हमने पढ़ा था x + y + z का होल स्क्वायर। एक यही आइडेंटिटी थी जिसके पास हमारे 3 टर्म हो, उन तीनों को क्या हो, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होता था हमारा x² + y² + z² + 2xy, ठीक है, + 2yz + 2zx। अब देखो इसको कंपेयर करो, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ इससे, तो ये तो इसी फॉर्म का है। तो अगर कंपेयर करने के बाद मुझे x को किससे रिप्लेस कर देना, 3a से रिप्लेस कर देना है। y को कंपेयर करो, y किसके बराबर है, 4b, तो y को किससे रिप्लेस कर देना है, 4b। और z किसके बराबर आया, 5c, तो z को किससे रिप्लेस कर देना है, 5c। यानी कि जो भी हम आइडेंटिटी लेकर चल रहे हैं यहाँ पे, उसमें जो आरएचएस है, आरएचएस पार्ट क्या है ये, यहाँ पे x को किससे रिप्लेस कर देना है, 3a से, y को किससे रिप्लेस कर देना है, 4b से, और z को किससे रिप्लेस कर देना है, 5c से। तो यहाँ पे करते हैं हम, देखो पहला टर्म क्या है यहाँ पे, x²। तो x² का मतलब x को किससे रिप्लेस करना है, 3a से, तो ये बन जाएगा 3a का होल स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट टर्म क्या है वहाँ पे, y²। तो y को किससे रिप्लेस कर देना, 4b, तो ये हो जाएगा 4b का स्क्वायर। नेक्स्ट है वहाँ पे z², तो प्लस z को हमें किससे रिप्लेस करना है, 5c का होल स्क्वायर। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म आता है 2 × x × y, तो 2 × x, इसका मतलब 3a × y, तो y की जगह 4b। ठीक है, नेक्स्ट आता है 2yz, तो 2 × y, y की जगह 4b × z, z का मतलब 5c। एंड नेक्स्ट है 2zx, तो z को किससे रिप्लेस कर दिया, 5c से, एंड x को किससे रिप्लेस कर दिया, 3a से। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9a² प्लस 4b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16b² प्लस 5c का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा 25c²। फिर है ये 2 × 3a × 4b, तो 2 × 3 6 एंड 6 × 4 24, और a × b क्या हो जाएगा, ab, तो ये हो जाएगा 24ab प्लस ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 2 × 4 × 5, तो 2 4 जा 8 एंड 8 5 जा 40, तो ये आ जाएगा 40bc प्लस 2 × 5c × 3 है, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 10 3 जा 30। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई कर लिया। अब वेरिएबल पार्ट देखो यहाँ पे c × a, तो इसको हम ca भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको ac भी लिख सकते हैं, दोनों क्या ऐसा ही है। तो ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। अब नेक्स्ट आता है हमारा एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 में क्या है, देखो एग्जाम्पल 20 में गिवन है, एक्सपेंड करना है हमें 4a - 2b - 3c का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या एक्सपेंड करना है, 4a - 2b - 3c। तो हमें एक्सपेंड करना है 4a - 2b - 3c का होल स्क्वायर। अब ये देखिए हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म था, ये भी एग्जाम्पल नंबर 19 की ही तरह है, ठीक है, लेकिन जो हमें आइडेंटिटीज गिवन है वो क्या गिवन है, x + y + z का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हमें इसको उस फॉर्म में लिखना है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 4a + -2b + -3c, और उस पूरे का क्या, होल स्क्वायर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है प्लस माइनस क्या होगा, वही मिल जाएगा हमें -2b। अब हम यहाँ पे आइडेंटिटी क्या यूज करेंगे, यूजिंग x + y + z का होल स्क्वायर। क्या पढ़ा था हमने, x² y² z² प्लस 2xy 2yz 2zx। तो ये जो आरएचएस में ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम एक्स वाई जेड को किससे रिप्लेस करें। तो देखो इसको कंपेयर करते हैं, इसका जो एलएचएस है उससे कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये इस फॉर्म का है ना। तो एक्स को हम किससे रिप्लेस करेंगे, यहाँ से कंपेयर करो, एक्स किसको रिप्लेस करेंगे 4a से।
वाई प्लस वाई, तो यहाँ पे है प्लस माइनस टू बी, यानी कि वाई क्या आया हमारा माइनस टू बी। तो वाई को किससे रिप्लेस करना है, माइनस टू बी से। ऐसे ही जेड को किससे रिप्लेस करना है, माइनस थ्री सी से। तो जेड को रिप्लेस करना है माइनस थ्री सी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई, तो जो भी हमें आरजेस पार्ट गिवन था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट करेंगे। एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे, फोर ए से, तो ये हो जाएगा फोर ए स्क्वायर, प्लस वाई को रिप्लेस कर देना किससे, माइनस टू, तो ये हो जाएगा माइनस टू बी का स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर, जेड को किससे रिप्लेस कर देना, माइनस थ्री इंटू सी, तो ये हो गया माइनस थ्री सी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें प्लस टू एक्स वाई, तो ये हो जाएगा प्लस टू इंटू एक्स, एक्स का मतलब फोर ए इंटू वाई, तो ये हो जाएगा माइनस टू इंटू बी, प्लस टू वाई जेड, तो टू इंटू वाई, वाई का मतलब यहाँ पे माइनस टू बी, एंड जेड क्या हो जाएगा माइनस थ्री इंटू सी, और लास्ट टर्म है टू जेड एक्स, तो टू जेड हो जाएगा हमारा माइनस थ्री सी, एंड एक्स हो गया फोर ए। अब इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, क्या होगा, फोर ए का होल स्क्वायर कितना हो गया, सिक्सटीन ए स्क्वायर, माइनस टू बी का होल स्क्वायर, अब माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फोर बी स्क्वायर प्लस नाइन सी स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टू फोर जा एट, एट टू जा सिक्सटीन, और माइनस है तो किसका आएगा माइनस सिक्सटीन, और वेरिएबल पार्ट देखो ए इंटू बी, तो कितना आ गया माइनस सिक्सटीन ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे दो माइनस साइन आ गए, इस वाले टर्म में पूरे में दो माइनस साइन आ गए, तो ये तो साइन तो हमारा पॉजिटिव बन जाएगा, साइन तो पॉजिटिव आ गया। अब टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, तो ये आ जाएगा ट्वेल्व, और बी और सी वेरिएबल है तो ट्वेल्व बी सी। ऐसे ही यहाँ पे प्लस माइनस, ये तो माइनस साइन आएगा, टू थ्री जा सिक्स, सिक्स फोर जा 24, और वेरिएबल पार्ट क्या आ जाएगा ए इंटू सी। तो ये था इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल 21, देखो एग्जाम्पल 21 में क्या है, फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई माइनस टू वाई जेड प्लस फोर एक्स जेड। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें इसको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, यानी कि हमें क्या करना है, इसको प्रोडक्ट की टर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखो फैक्टराइजेशन की फॉर्म में अब कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन हमें आइडेंटिटी की हेल्प से करना है। तो हम सबसे पहले ये कैसे पता लगाए कि ये किस आइडेंटिटी की हेल्प से हो सकता है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारे पास ये जो पहली तीन टर्म है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये हमारा टू एक्स का होल स्क्वायर बन रहा है, ये वाई का स्क्वायर है, ये जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो तीन हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर टर्म आ रही है, और ये तीन प्रोडक्ट वाले टर्म है, यानी कि ओवरऑल हमारे पास सिक्स टर्म है। तो तीन परफेक्ट स्क्वायर हमें कहाँ पे मिलते थे, हमें जो आइडेंटिटी हमने पढ़ा था अभी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, इसी से हमें टोटल सिक्स टर्म मिलते थे, जिसमें से तीन टर्म कैसे होते थे, परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर आएगा ये प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस, तो इसका मतलब यूज़ तो यही होने वाला है, क्योंकि और कोई आइडेंटिटी नहीं है जहाँ पे हमें तीन टर्म का स्क्वायर मिले, केवल यही आइडेंटिटी जहाँ पे तीन टर्म का क्या मिलता था, स्क्वायर। तो देखो ये तीनों आपस में एक दूसरे, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है ना तीनों, तो यूज़ तो ये होगा। अब कैसे यूज़ होगा, देखो अब यहाँ पे अभी ये बात सोच के चलो, अगर ये एक्स वाई जेड पॉजिटिव है, अगर यहाँ पे एक्स वाई जेड पॉजिटिव है, तो ये सारी टर्म क्या होती है, पॉजिटिव आती है। ठीक है, लेकिन अगर इन एक्स वाई जेड में से कोई भी एक टर्म नेगेटिव है, तो उनका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि ये तीन टर्म तो पॉजिटिव ही आएंगी, लेकिन इनमें से कोई दो टर्म क्या आएंगी, नेगेटिव भी आएंगी। तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ना कोई इनमें नेगेटिव भी जरूर है, यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना, ये किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर होगा। जैसे ये फोर एक्स स्क्वायर है, तो ये टू एक्स का होल स्क्वायर है, तो हो सकता है यहाँ पे माइनस टू एक्स हो, या हो सकता है ये माइनस वाई का होल स्क्वायर हो, या हो सकता है ये माइनस जेड का होल स्क्वायर हो। तो ये सब हमें कैसे पता चलेगा, तो देखो इसको सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फोर एक्स स्क्वायर को मैंने सिंपली ऐसे लिख दिया, टू एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई का होल स्क्वायर, वाई को मैंने लिख दिया वाई का होल स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर, तो इसको मैंने लिख दिया जेड का होल स्क्वायर। अब देखो अगर ये तीनों पॉजिटिव हुए, फिर तो हमारा प्रोडक्ट में पॉजिटिव आएगा, फिर तो ये नेगेटिव आ नहीं पाएगा। तो नेगेटिव कैसे पता करें कि इनमें से कौन सा नेगेटिव है, ये टू एक्स नेगेटिव ले, वाई को नेगेटिव ले, या जेड को नेगेटिव। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें ये देखना है, दो टर्म देखनी है जो नेगेटिव है, ये दोनों नेगेटिव है ना। अब इन दोनों नेगेटिव टर्म में कॉमन वेरिएबल क्या है, वाई, कॉमन वेरिएबल यहाँ पे वाई है, तो इसका मतलब वाई वाले टर्म को हमें क्या लेना है, नेगेटिव। तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया। अब देखो माइनस वाई का होल स्क्वायर करोगे तो हमें तो वही मिल जाएगा वाई स्क्वायर, तो इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा इसके सेकंड टर्म से, ठीक है। अब हम माइनस फोर एक्स वाई को
हम इस फॉर्म में लिखेंगे 2xy की फॉर्म में। तो देखो इसको मैंने लिखा 2 प्लस 2, एक्स क्या हो गया 2x हो गया। y को किससे रिप्लेस करेंगे, इस माइनस वाई से, क्योंकि अगर यहाँ पे y है तो यहाँ पे y आता था, अब यहाँ पे माइनस वाई तो माइनस वाई, मल्टीप्लाई करके देखो वही टर्म हमें मिल गया ना। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म हम क्या लिखेंगे, +2 माइनस वाई इंटू जेड। तो देखो इसको कंपेयर करके देख सकते हो, ये कितना आ जाएगा, -2y/z ही आएगा। और नेक्स्ट टर्म इसमें क्या आ जाएगा, 2zx। तो z क्या है यहाँ पे, z तो z ही है, और x की जगह क्या आएगा 2x। देखो मल्टीप्लाई करके देखोगे कितना आएगा 4xz, तो वही मिल रहा है हमें। इसका मतलब इस वाली आइडेंटिटी की हेल्प से हम क्या लिख देंगे, ये इस टाइप का बन रहा है। तो ये हमें आरएचएस फॉर्म यहाँ पे गिवन है, आरएचएस पार्ट गिवन है, तो हमें आरएचएस सब किस में जाना है, इस एलएचएस की फॉर्म में लेकर आना है। तो इसको मैं कंपेयर करके क्या लिख सकता हूँ, x को मैं क्या लिख सकता हूँ 2x, जहाँ पे y है y को किससे रिप्लेस कर देना है, -y से, और z ही रहेगा। तो ये बन गया 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब क्योंकि हमें फैक्टराइज करना है तो यहाँ पे पावर को भी क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2x माइनस वाई प्लस जेड इंटू 2x माइनस वाई प्लस जेड। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 21। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।